यह क्लास क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम थार्नडाइक की चर्चा कर चुके हैं, पावलोव की और स्किनर की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थियरी के नाम से जाना जाता है। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर का जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसे किन किन नामों से जाना जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे। कोहलर के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट थियरी। कोहलर के सिद्धांत को इन सारे नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर। किस पे प्रयोग किया? बनमानुस, जिसका नाम सुल्तान था। सहयोगकर्ता कौन थे? कोफ्का। प्रतिपादन कब किया? 1912 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कोहलर, बर्दीमर, कोहलर, कोक्का, बर्दीमर, कोहलर और कोक्का ने जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, इन्होंने सुल्तान नामक बनमानुस पर, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। कब प्रयोग किया? 1912 ईस्वी में। हमने बताया कि प्रतिपादक वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर, सहयोगकर्ता कोफ्का थे। 1912 में इन्होंने बनमानुस, जिसका नाम सुल्तान था, उस पर प्रयोग किया। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। क्या अर्थ होता है? समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर को माना जाता है। किसे किसे माना जाता है? वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। किसे किसे? वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर को। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। जर्मनी में 1912 ईस्वी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। गेस्टाल्टवादियों का मानना है जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक समस्या का हल नहीं होगा। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक समस्या का हल नहीं होगा। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत 5 संप्रतियों को आधार पर कार्य करता है। कितने संप्रतियों के आधार पर? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत 5 संप्रतियों पर कार्य करता है। कौन कौन से हैं? लक्ष्य, लक्ष्य यानी गोल, बाधा ऑब्स्ट्रक्शंस, तनाव टेंशन, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, पुनरुत्थान रीऑर्गेनाइजेशन। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत 5 संप्रतियों के आधार पर कार्य करता है। किस पे? लक्ष्य पर, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान पर कार्य करता है। कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे बनमानुस, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए, परंतु उनके द्वारा सुल्तान नामक चिंपांजी पर जो प्रयोग किया गया वह सर्वाधिक प्रचलित रहा। जब भी पूछा जाएगा कि किस चिंपांजी पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया, कोहलर ने जिस चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम था सुल्तान। चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर अपना प्रयोग कोहलर ने किया। चिंपांजी के अलावा अन्य पशुओं, पक्षियों
जैसे बंदर, मुर्गी आदि पर भी इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित जो था वह बनमानुष पर इनका प्रयोग था। कोहलर ने कुल 6 चिंपांजी पर प्रयोग किए। कितने चिंपांजी पर? 6 चिंपांजी पर प्रयोग किए, लेकिन उनका जो सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग रहा सुल्तान नामक चिंपांजी पर रहा। समस्या, जब समस्या उत्पन्न होगी तो अंतर्दृष्टि होगी, इसके बाद सूझ होगा, फिर समाधान होगा। इस क्रम को भी आपको याद रखना है। समस्या, समस्या के बाद अंतर्दृष्टि आएगी, अंतर्दृष्टि से सूझ, सूझ से समाधान होगा। कोहलर का प्रयोग हम बात करते हैं, जो कोहलर ने प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपांजी पर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया, सुल्तान को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसकी छत केले से लटके हुए थे, तथा जिसकी छत से केले लटके हुए थे, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है इसी प्रकार से। तथा कमरे में एक बक्सा भी रखा हुआ था। चिंपांजी उछल कूद करके केले प्राप्त नहीं कर सकता था, परंतु बक्से को कमरे के बीच में रखकर तथा उस पर खड़ा होकर उछलने पर केले पा सकता था। सुल्तान ने पहले केले उछल उछल कर केले को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु केले प्राप्त करने में असफल रहा। अचानक उसे कुछ सूझा तथा उसने बक्से को प्लेटफॉर्म के रूप में केले के ठीक नीचे रखा तथा उस पर उछल करके केले प्राप्त कर लिया। सुल्तान के इन सब कार्यों से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी, जिसे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता की। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। कोहलर ने छत से केले को लटकाकर इस प्रकार से रखा कि सुल्तान नामक चिंपांजी उसको पा नहीं सकता था। उसने उछल कूद करते हुए केलों को प्राप्त करने की कोशिश की और कोहलर ने उस कमरे में, जिस कमरे में केले लटके हुए थे और सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद किया हुआ था, उसमें कुछ बक्से रखे और एक छड़ी रखी। तो पहले तो सुल्तान उछल कूद करता रहा, केले को प्राप्त नहीं कर सका। अचानक उसे सूझ हुई तो उसने बक्से को रखा। बक्से के रखने के बाद भी केले को प्राप्त नहीं कर सका, तो एक बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखा। इसके बाद छड़ी को उठाई। छड़ी भी इस प्रकार से थी, छड़ियाँ कि आपस में जुड़ सकती थी। इसने जोड़ा और केले को प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे छड़ी का प्रयोग करके केले को सुल्तान ने कैसे प्राप्त किया। कोहलर ने चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में 2 छड़ी रख दी। ये दोनों छड़ी आपस में जोड़ने वाली थी और इस बार केले पिंजरे के बाहर रखे। सुल्तान ने केले को हाथ से खींचने की कोशिश की, लेकिन केले पकड़ने में असफल रहा। फिर सुल्तान नामक चिंपांजी ने सूझबूझ का प्रयोग करके छड़ी को उठाई, आपस में जोड़ दी। तत्पश्चात छड़ी के माध्यम से उसने केले को प्राप्त किया, जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है। सुल्तान नामक चिंपांजी ने लास्ट में केले को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? जो छड़ियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, छड़ियाँ आपस में जुड़ने वाली थी। पहले एक छड़ी को सुल्तान ने उठाया तो वह केले तक नहीं पहुँच सका, तो दोनों छड़ियों को लेकर आपस में खेलने लगा। खेलते खेलते आपस में उसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ही अचानक उसने केले को पकड़ने की कोशिश की और केले को प्राप्त कर लिया। अब हम बताएंगे सूझ के सिद्धांत की क्या विशेषता है। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की विशेषता, सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त सूझ अचानक होती है। कैसे होती है? सूझ अचानक होती है। सूझ कैसे होती है? सूझ अचानक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया से प्राप्त सूझ अचानक होती है। अधिगम या सीखना अचानक होता है। सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। ये सूझ के सिद्धांत की विशेषता है।
अब हम बात करेंगे कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। जैसे हमने बात की थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, उसी प्रकार से कोहलर के सिद्धांत का भी शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी सिद्ध होता है। किसके लिए? जब समस्या पैदा होगी तो समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी होगा। जब तक समस्या नहीं रहेगी तो उसका समाधान कैसे होगा? तो कोहलर का जो सिद्धांत है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी सिद्धांत है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी सहायक होता है। यह सिद्धांत कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण के लिए भी उपयोगी है। महत्वपूर्ण पॉइंट, किसके लिए उपयोगी है? कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत कठिन विषयों जैसे गणित, विज्ञान, व्याकरण के लिए भी उपयोगी है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करने में भी सहायक है। कोहलर का यह सिद्धांत समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी सिद्ध होता है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करता है। किसका विकास करता है? कोहलर का यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्ति आदि का विकास करता है। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।